हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह की। वो लिखा है हजरत ना वो अपनी हजामत बनवा रहे थे जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला। वो हजाम ने पहले हजरत की जुल्फें तराशी, फिर उसने हजरत की दाढ़ी मुबारक ठीक की, फिर बारी यही हजरत की मूछें ठीक करने की। जब उसने हजरत वो कैंची या उस तरह जो भी था उसने हजरत के होंठों के करीब किया ना, तो देखता क्या है हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह नाई की कुर्सी पर बैठकर भी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। नाई की कुर्सी पर बैठकर भी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। और जिक्र करने की वजह से होंठ हिल रहे हैं, होंठ हिल रहे, हरकत में है होंठ। उसने उस तरह ये जो कैंची थी जो भी था उसके पास उसने पीछे कर दिया और हजरत की बारगाह में अर्ज करता है हजरत आप जिक्र कर रहे हैं जिस वजह से होंठ हिल रहे हैं। ये औजार लोहे का है, ये नहीं देखेगा कि लब दुनियादार के हैं कि अल्लाह वाले के हैं, ये तो चलेगा तो काट देगा। तो आप इस तरह नहीं करते, थोड़ी देर के लिए जिक्र छोड़ दे ताकि मैं आपकी मूछें ठीक कर लूं, क्योंकि आप जिक्र कर रहे हैं हिल रहे हैं, मुझे डर है कहीं कट न लग जाए। कमाल जवाब देता, फरमाया तू चला उस तरह, तू चला कैंची, होंठ कटता है तो कटने दे, मैंने यार का जिक्र नहीं छोड़ना है। जेड़ी मेहंदी रंग ना देवे की है उसदा लाना, सोने मिलन हजारा आसा नहीं याद होता। तू चला कटता है तो कटने दे, लेकिन जुनैद ने यार का जिक्र इसलिए बेटा किबला साहब बैठे हैं, तकरीरें तो पुत्र ढेर ने की करा ए वाला सबक याद होए तो को अगला सबक दईए ना, ये वाला नहीं याद हो है वाला नहीं याद हो की करिए। मैं कौन सा हजरत किसी कमीशन पे निकला हूं, मुझे तो किसी ने ड्यूटी लगा के भेजा भाई नहीं याद कर दे ना करो, मैं तो अगला दवा तो घर जाऊंगा कर लिए यार इल्म बस करियो यार इको अल्फ तेरे दरकार, इल्म ना आवे विच शुमार जांदी उम्र नहीं इतबार, इल्मो बस करी हो यार। फिर नूर बुल्ले शाह ने तो कमाल ही किया ना, था ही गलबा ज़ात है। फिर कई जगह कहते हैं अलिफ अल्लाह रत्ता दिल मेरा बेदी मैनू खबर ना कोई, और फरमाते मेरा रंग इसमें जात के रंग में रंगा हुआ है, मुझे और कुछ सूझता ही नहीं उसके अलावा। ये हमारे ना सियालकोट में एक कस्बा है, मैं कहूँ नहीं दचना अलिफ अल्लाह रत्ता दिल मेरा की हुआ है। वहां एक हजरत मजदूर बुजुर्ग हुए हैं जिनका नाम था साईं अली अकबर रहमतुल्लाह तआला अलैह, बड़ी कमाल शख्सियत थी। वो मानने वाले ना मानने वाले सब बुजुर्गों के साथ ही रहे हैं, उधर भी इसी तरह था, मानने वाले भी थे ना मानने वाले भी, लेकिन पुत्र हाथ जोड़ के जे मनना नहीं रही, जुत्ती बदल लियो, कार बदल लियो, कपड़े बदल लियो, नाई बदल लियो, दर्जी बदल लियो, लेकिन दीन न बदलियो है। उनका तरीका था, अब जो ज़ाहिर मानने वाले थे हर बंदा अपनी अपने अंदाज से अपनी अपनी अकीदत का इजहार करता है। उनसे भी साईं अली अकबर रहमतुल्लाह तआला अलैह मसलन किसी ने वो ज़ियारत के लिए आना तो साईं अली अकबर रहमतुल्लाह तआला अलैह के लिए कुछ ले आना या पेश करना, किसी ने बर्फी दे देनी, ये उन्होंने कहते हैं अलिफ अल्लाह रत्ता दिल मेरा, ये है रत्ता दिल मेरा। वो अगर साईं अली अकबर रहमतुल्लाह तआला ने कबूल कर लेनी ना मसलन बर्फी, तो ऐसा दिल रत्ता था उनका, वो खा के ना थोड़ी सी बर्फी, तो बड़ा सादा सा उनका एक अपना अंदाज था। वो उन्होंने क्या वो ये बर्फी तो मिठी है तो देने वाले ने आगे से अर्ज करनी साईं जी चीनी भाई मिठी होनी। उनकी आदत थी बात को रिपीट करते थे बार बार, उन्होंने को कहना अच्छा चीनी पाइए चीनी पाइए, कित्थों ले आंदी चीनी? साईं जी हट्टी तू
हट्टी मीन दुकान। अच्छा हट्टी तो लिया, हट्टी तो लिया, हट्टी वाले ने कितों लिया? साईं जी उन्हें मिल तू मंगवाया सी तोड़ा, मिल तू मंगवाया, मिल तू मंगवाया, मिल वाले ने कितों लिया? साईं जी रोह दी बनती है। अच्छा रोह दी बनती है, रोह दी बनती, रोह कितों निकलती है? साईं जी गन्ने चो निकलती है, गन्ने चो निकलती है, गन्ने एक गन्ने च रोह किवें आ जाती है? साईं जी अल्लाह पाक ने पाई है। अली पल्ला रत्ता दिल मेरा, मैनू और कुछ सुझदा ही नहीं है, मैनू और कुछ आंदा ही नहीं है, मैनू और कुछ दिसदा ही नहीं है। जो दिसदा है तो सिर्फ अपना यार दिसदा है। और ये नहीं कि किसी ने मीठी चीज दी तो जो मर्जी दे लो। साईं होरां ने अपना यार लभ ही लेना है। साईं होरां ने अपना यार लभ लेना है। अगर किसी ने मिसाल के तौर पे टक बिस्किट दे दिया, जीरा दे दिया, नमक वाला दे दिया, या कोई नमक की बनी चीज दे दी, तो फिर वही सवाल यह तो लूनी है। तो साईं जी लून पाया लूनी होनी, लून पाया लून पाया कितों लिया लून? साईं जी दुकान तू, दुकान तू दुकान, तो दुकान वाले ने कितों लिया? साईं जी मिल तू लिया, मिल तू लिया, मिल वाले ने कितों लिया? साईं जी ने खियोड़े तो मंगवाया, खियोड़े तो मंगाया, खियोड़े खियोड़े लून कितों आ गया? साईं जी पहाड़ ने लून दे बड़े बड़े, पहाड़ ने बड़े बड़े, पहाड़ ने बड़े बड़े, बड़े बड़े पहाड़ लून कितों आ गया? साईं जी अल्लाह पाक ने पाया है। अली पल्ला रत्ता दिल मेरा, बेदी मैनू खबर ना काई, बुलिया कौल अलफ दे पूरे जड़े दिल दी करन सफाई है। होदरे जी बर्फी दे छोटे जे पीस चू ही अल्लाह ला बनंदा सी। और मैं अपनी बात करूं, मैं हुआ कि पूरा पूरा दुआना खा के मैं कभी अल्हम्दुलिल्लाह भी नहीं आख्या है। मैं इतना भूल चुका हूं उसको। एक बंदे ने किनिया किनिया खखड़ियां बह के खा छड़नियां ने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक बंदे ने बह के किन्ने किलो, एक बंदे ने किलो किलो अंब चूर छड़ना है। ऐना सारे नूं पता है कि अंब दे नाल कच्ची लस्सी भी पीनी है। ओए ऐ नहीं पता कि अंब खा के ओदा शुक्रिया भी अदा करना है। ऐ पता है कि अंब मिठा है, ऐ पता है कि अंब खट्टा है, ऐ पता है कि दुआना सूआ लाल है, ऐ पता है कि दुआना कच्चा है। ओए ए भुल गया कि दुआना सूआ लाल कीता किन्ने वे? ऐ भुल गया कि खखड़ी मिठी कीती किन्ने वे? ऐ भुल गया कि अंब मिठे कीते किन्ने ने? ऐ भुल गया दुआना आपे मिठा हो गया, खखड़ी आपे ही मिठी हो गई, अंब आपे ही मिठे हो गए। नहीं, कोई तो है जो निजाम हस्ती चला, वो कोई नहीं बल्कि वही खुदा है, वही खुदा है। लेकिन बकौल हज़रत जी मियां मोहम्मद बख्श साहब अफरमान में पांडे नाल न्यू लगाना वाह तेरी तानाई। असी पांडे ना नहीं लगाया, दुआना मिठा है, मिठा कीता किने? कोई नहीं यार। खखड़ी मिठी है, मिठी कीती किने? कोई नहीं यार। आम मिठा है, मिठा कीता किने? कोई नहीं यार। आलू बुखारा मिठा है, मिठा कीता किने? कोई नहीं यार। लकाट मिठा है, मिठा कीता किने? कोई नहीं यार। गाजर खाओ तो खून बनता है, एक गाजर की खसीयत किने पैदा की? कोई नहीं यार। सेब का मुरब्बा खाओ तो दिल को ताकत मिलती है, ये सेब दे विच किने खसीयत रखी? कोई नहीं यार। आमला मेदे लिए बड़ा चंगा है, आमले नूं मेदे लिए चंगा किने कीता? कोई नहीं यार। वो भुल गया फांडे ना न्यू लगाना वाह तेरी दानाई, न्यू लगाइए उस कारीगर ताई जिन्हें चीज बनाई है। आओ अपनी नमाज़ां पूरियां करिए और अपने अल्लाह नूं याद करिए। आओ अपना अपना मुहासबा करिए सारे, साड़ा दिन किस तरह का है। अब मैं क्योंकि घड़ी पे भी नजर है और आगे भी क्योंकि गोजरा है, गोजरे से फिर आगे बोआना है, असर के बाद आगे
सुबह से लेकर पुत्र अब तक हम दीन से दूर होकर अपना इतना नुकसान कर चुके हैं कि आपको उसका अंदाजा नहीं है। क्योंकि इस नुकसान को ना इसने नहीं समझना, इस नुकसान को इसने समझना है, लेकिन क्योंकि ये बीमार है इसलिए हमें समझ नहीं आई। अब देखिए मैं नुकसान बताने लगा हूं, मैं तो अपनी ड्यूटी पूरी करूंगा, लेकिन नुकसान सुन के सामने किसी बंदे को कुछ भी नहीं होना। लेकिन अगर हजरत इसके बरअक्स सिर्फ इतना आके बता दिया जाए ना कि जी 50,000 का नुकसान हो गया तो बहुत कुछ हो सकता है। मैंने ब्लड प्रेशर शूट करते देखे हैं, पता लगा नुकसान का। मैंने दिल तक फटते देखे हैं, मैंने इस वेन को ठा होते देखा है नुकसान का सुन। लेकिन जरा सुनना हजरत, मैं सारे नुकसान नहीं बता सकूंगा, सिर्फ हजरत यहां बैठे जिस जिस भाई ने, जिस जिस काके ने आज फजर की सुन्नतें नहीं पढ़ी, सिर्फ वो अपना नुकसान सुनो। किड्डा बड़ा नुकसान, जमात छूटने का नुकसान वो वखरा है, जिसने फजर ही नहीं पढ़ी वो नुकसान, उसके बाद कुछ मसनून अज़कार थे वो जो नहीं किए वो नुकसान, सूरह यासीन तिलावत करनी थी वो नुकसान, सूरह रहमान पढ़नी थी वो नुकसान। मैं सिर्फ जिस बच्चे काके ने आज फजर की सुन्नतें नहीं पढ़ी, जरा नुकसान सुनो। ये हदीस पाक का मफहूम है कि फजर की सुन्नतों का जो सवाब है वो जमीन और आसमान के दरमियान जो खाली जगह है, फजर की सुन्नतों का जो सवाब है वो जमीन और आसमान के दरमियान जो खाली जगह है, फजर की सुन्नतों का सवाब उस खाली जगह को भर देता है। कितना बड़ा नुकसान हुआ जिसने आज फजर की सुन्नतें नहीं पढ़ी। लेकिन मैंने कहा ना ये समझ, क्योंकि ये नुकसान इसने फील करना, ये बीमार है बेचारा। क्योंकि ये ना समझो कि जो हालात तब बने पड़े हैं सदा इसी तरह थे, नो 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 नो, इसी जमीन पे, इसी आसमान के नीचे। और भाई वो भी दिन थे कभी, अगर किसी की सिर्फ जमात रह जाती तो 3-3 दिन तक लोग उसके पास अफसोस करने आया करते थे तेरी जमात रह गई है। ये ना समझो कि सदा इसी तरह ही राह रंग, इसी जमीन पे वो जमाना भी था कभी, अगर किसी की जमात रह जाती, सिर्फ नमाज नहीं जमात रह जाती तो 3-3 दिन तक लोग उसके पास अफसोस करने आया करते थे तेरी जमात रह गई है। और आपको पता है इस्लाम में 3 दिन का अफसोस किसका भला? मरने का। कभी मरने का दुख और जमात रह जाने का दुख बराबर हुआ करता था। ये ना कुछ समझो कि जो हालात अब हैं सदैव यही। अच्छा अब ये भी सुन लो कि ये जो फजर की सुन्नतों का सवाब जो जमीन और आसमान के दरमियान जो खाली जगह है जो उसको भर देता है, ये भी सुन लो, मत समझो कि एवं को खाली जगह। ये मैं सियालकोट से निकला हूं और मुझे आपके ये अमीनपुर तक आते आते 3 घंटे लगे, और मेरे ख्याल से ये चंद बड़ा भी होगा तो कुछ 170-80 किलोमीटर ही होगा, नहीं होना है। ये 170-80 किलोमीटर तय करते हुए 120 की स्पीड पे मुझे कम से कम 3 घंटे लग गए हैं तक। अब ये सुनो कि ये जमीन से पहले आसमान का जो फासला है जिसको फजर की सुन्नतों का सवाब भर देता है, ये जो जमीन से लेकर आसमान तक जो खाली जगह है जिसको फजर की सुन्नतों का सवाब, ये खाली जगह है कितनी? फैसलाबाद सियालकोट से अमीनपुर आते आते मुझे कितने घंटे लगे? 3 घंटे। अब सुनो जरा ये खाली जगह है कितनी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसका मफहूम है अगर किसी तेज रफ्तार घोड़े पर बैठकर मुसलसल 500 साल तक सफर किया जाए तो ये जमीन से पहले आसमान का फासला है। सियालकोट अमीनपुर आंदिया कितने घंटे लगे? 3 घंटे। फरमाया अगर किसी तेज रफ्तार घोड़े पर बैठकर
और जब घोड़ा भी हजरत अपनी पूरी चौपन पे भागता है ना तेज रफ्तार, उसकी रफ्तार भी 120-30 किलोमीटर फी घंटा होती है। इसका पता लगा अगर टोयोटा करोला से बह के 120 स्पीड से मुसलसल 500 साल तक टोयोटा करोला चले, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल इसी तरह ही है, मिसाल दे रहा हूं, थोड़ा आगे पीछे निकलेगा तो ये जमीन से लेकर पहले आसमान का फासला है। और सिर्फ फजर की सुन्नतों का सवाब इस खाली जगह को भर देता है। आज जिस दोस्त ने फजर की सुन्नतें नहीं पढ़ी, कितना बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन अभी समझ नहीं है, अभी ध्यान सारा दुनियादारी की तरफ है। कार बनाओ, टैला लाओ, पत्थर लाओ, फर्नीचर ले आओ, बेड ले आओ, गद्दा ले आओ, बेडशीट ले आओ, ये लाओ, वो लाओ, वो मैं नहीं कह रहा कि ना लाओ, ये सब कुछ मेरे घर में भी मौजूद है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सारी की सारी तवज्जो इसी जानिब हो जाए। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सुनता भी नहीं तो फजर भी है मेरे को। बस ये गड़बड़ है कि जब सारी की सारी तवज्जो उधर ही है, इधर तवज्जो ही। अच्छा जी, जमात छूटने का नुकसान बखरा, फजर छोड़ने का नुकसान, उसके बाद एक और काम करना था, वो क्या बता, 33 बार कहना था सुभान अल्लाह, 33 बार कहना था अल्हम्दुलिल्लाह, और 34 बार कहना था अल्लाह। अब 33 और 34 बार छोड़ने का नुकसान तो मैं नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक बार जो छूटा है जरा उसका नुकसान सुनो और गुफ्तगू समेटते हैं, क्योंकि वक्त भी तकरीबन 1 घंटा हो गया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम हज़रत जलवागर शहबाज खिदमत हज़रत, और किसी ने कमाल हज़रत जी मंजर कशी की। लिखने वाला लिखता है उन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम शहबाज खिदमत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जबले उहद की तरफ तवज्जो दिला के सहाबा से पूछा, मेरे सहाबा क्या तुम में से कोई इस तरह का नहीं है जो रोजाना जबले उहद के बराबर अमल कर लिया करे? इतना बड़ा पहाड़। सहाबा ने इसकी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम बहुत बड़ा पहाड़ है, कौन इसकी ताकत रखता है कि रोजाना जबले उहद के बराबर अमल कर लिया करे? दरिया रहमन जोश में था, फरमाया मेरे सहाबा तुम में से हर कोई इसकी ताकत रखता है। अर्ज की महबूब वो कैसे? फरमाया एक बार सुभान अल्लाह कहने का सवाब जबले उहद से ज्यादा है। जितना नहीं कहा, क्या कहा? ज्यादा है। और हमने कितनी बार कहना था फजर के बाद ही? जिन्ने नहीं किया कितना बड़ा नुकसान हुआ। फरमाया सिर्फ एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहने का सवाब जबले उहद से ज्यादा है। और हमने फजर के बाद कितनी बार कहना था? जिसने नहीं कहा होया ना नुकसान। फरमाया एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का सवाब जबले उहद से ज्यादा है। और आले सुन्नत का क्या मामूल है? हर फर्ज नमाज के बाद 3 बार ला इलाहा इल्लल्लाह। जिसने आज नहीं कहा होया ना नुकसान। फरमाया एक बार अल्लाह अकबर कहने का सवाब जबले उहद से ज्यादा है। और हमने फजर के बाद कितनी बार कहना था जी? 34। जिन्ने नहीं किया हो गया ना नुकसान। लेकिन हजरत अभी कोई तवज्जो नहीं है, अभी सारी तवज्जो दुनियादारी की तरफ है। लेकिन कुरान पाक में अल्लाह कह रहे हैं एक दिन आने वाला है फिर बंदा कहेगा ओहो यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती, मैंने क्यों नहीं किया, मैंने क्यों। आज तो आपको गुस्सा लगता है ना, लै सानू दाड़ी लुआंदे ने भाई तुसीं रखनी है रखो, असीं भावें रखिए ना रखिए। आज आपको पग के लिए कहीं आपको गुस्सा लगता है, लेकिन उस दिन ये अल्फाज किसी के भी नहीं होंगे, बल्कि उस दिन सारे ने कहना मैं क्यों नहीं रखी। यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती, मैंने आज ये गम ही नहीं दुख ही नहीं है।
ये इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, बड़ा खूबसूरत नाम है जी। इनके लिए लिखा है कि ये फजर की नमाज पढ़ के ना ये मस्जिद से बाहर निकल रहे थे और एक नौजवान भागता हुआ मस्जिद की जानिब आ रहा था जमात में शरीक होने के लिए। और इतना शौक हजरत जी जमात में शरीक होने का कि इमाम साहब को दरवाजे पे खड़ा देख के भी उसको नहीं पता चला कि जमात हो गई। इमाम साहब को दरवाजे पे देख के पूछा, हजरत जमात हो गई? फरमाया वो तो कब की हो गई। इतना शौक जमात में शामिल होने का। इमाम साहब को दरवाजे पे खड़े देख के भी नहीं पता लगा कि जमात। हमने फरमाया वो तो कब की हो गई। वो जब हजरत ने ये फरमाया ना तो इतना दुख हुआ, क्योंकि उसका दिल मेरी तरह बीमार नहीं था। उसके दिल ने इस तकलीफ को बर्दाश्त किया कि जमात रह गई। इतना दुख हुआ कि अंदर से एक आह निकली, कहता हाय आज मेरी फजर की जमात रह गई। बड़े मुतासर हुए, फरमाया तुझे इतना दुख है जमात के रह जाने का? उसने कहा हजरत ऐनी मेरे अंदर से आह निकली है, आपको क्या बताऊं कितना दुख है। फरमाया सुन फिर, मैंने जमात से पढ़ी है, तकबीर उला के साथ पढ़ी है, इमाम साहब के पीछे खड़े होकर पढ़ी है, तू मुझसे सौदा कर ले। उसने कहा हजरत वो क्या? फरमाया मैंने अपनी जमात का सवाब तुझे दिया, तू अपनी आह मुझे दे दे। लेकिन पता नहीं नौजवानों ये आह किधर खो गई। तलाश करो इस आह को, ढूंढ के लाओ कहीं से, मांगो गिड़गिड़ा के अपने अल्लाह से, रब्बे करीम हमारी आह हमें वापस कर दे। हमारी आह नफ्स और शैतान ने हमसे छीन ली। हमारी आह दुनिया की मोहब्बत की नजर हो गई। हमें ये हमारी आह वापस कर दे, हमें हमारी आह लौटा दे। इकबाल ने नहीं कहा था या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। मांगो अपने अल्लाह से भाई। स्पेशल जेड़े तुसी आगे नौजवान बैठे हो, फिर काम करो कोई। हमने अपनी नाकामियों, अपनी सुस्तियों का नाम क्या रख दिया? तकदीर। नहीं, क्या ये अल्लाह चाहती है कि इस तरह कश्मीर वालों पे इंडिया वाले जुल्म ढाएं? अल्लाह चाहते हैं इस तरह? नहीं चाहते। क्या अल्लाह चाहते हैं कि इस्राइल वाले फलस्तीनियों के साथ ये सलूक करें? नहीं चाहते। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? वह अंतुमुल आलाउन, ओए उठो, ओए हिम्मत से करो, तुम भी गालिब रहोगे। लेकिन शर्त क्या है? उससे पहले तुम्हें मोमिन होना पड़ेगा। करना कख नहीं तो ना की ला देना, तकदीर दी है। हमने अपनी नाकामियों, अपनी सुस्तियों का नाम क्या रख दिया? अच्छा भाई, कभी अज तक तुहाडे जो किसी ने इंज कीता है कि बिरयानी की प्लेट सामने रख के ते ए आखो नहीं तकदीर च होएगी तो आपे मुंह च टुर जाएगी? कहा कभी किसी ने? कहा कभी? कभी किसी ने पिज़्ज़ा सामने रख के ये कहा नहीं तकदीर में होगा तो मुंह में चला जाएगा? उसे तो वार मार के पूछ लियो केचप नहीं है। हमने अपनी सुस्तियों का नाम क्या रख दिया? वो तो कह रहे हैं वाम तुमुल्लाउन, और तुम भी गालिब रहोगे, तुम भी गालिब रहोगे। लेकिन शर्त क्या है? पहले तुम्हें मोमिन होना पड़ेगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या तुम्हें बदर नहीं याद? क्या तुम्हें खैबर नहीं याद? क्या तुम्हें खंदक नहीं याद? क्या तुम्हें मोता नहीं याद? क्या तुम्हें तबूक नहीं याद? क्या तुम्हें नारे नमरूद नहीं याद? तुम ही गालिब रहोगे। लेकिन शर्त क्या है? पहले मोमिन होना पड़ेगा। अल्लाह तो नहीं, अल्लाह की मत, अल्लाह कब चाहते हैं कि इस तरह 75 साल हो गए कश्मीर वाले पिस रहे हैं। कोई मत भी तो करो ना बेटा, कोई मत करो। देखो क्या है, मांगो अपने अल्लाह से हजरत वो या रब दिल मुस्लिम को जिंदा तमन्ना। लेकिन उनकी मौलवी ये केड़ियां गल्लां सुनाण दे, सानू को गल सुनाओ जन्नत च किवें जाना। तुसीं किहड़े पासे पए हो? ये कश्मीर वाला ते फलस्तीन वाला कट्टा किदों बोल लिया जी? सानू को वाली गल दसो, कुछ दसो कि 11वीं दुआएगा जिहड़ा हर महीने जन्नत च जाएगा। तुसीं किहड़े पासे पैण डे हो? सानू नहीं इन्हां गल्लां दी आदत रही, सानू को मिट्टी मिट्टी सुनाओ।
वांतुमुल्लाह। लेकिन पहले की तुम्हें मोमिन होना पड़ेगा। पुत्र असी जिन्ने ना बैठे थे, ये सारे कश्मीरी ने हमारे गिरेबान पकड़ने। ये जितने हम बैठे हैं सारे फलस्तीनियों ने ये अल्लाह की बारगाह में हमारी शिकायत पूछो क्यों क्यों इन्होंने इस तरह की। पुत्र लबो अपनी वाह। वो इकबाल ने रो के कहा था ना, अता इस्लाफ का जज्बे दरूं कर, शरीक के जुमराए ला यहज़नू कर, खिरद की गुत्थियां सुलझा चुका मैं, ऐ मेरे मौला मुझे साहिबे जुनून कर। मैं बस समझो कि मैं कर भी आई सकना और मैं की कर सकना, मैं की कर सकना। जब पहली बार करम हुआ ना और आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, पहली बार तो सौर शरीफ गए, इतनी मोहब्बत और अकीदत कि हम नंगे पाँव गए ऊपर, और लोग चल के जाते हैं, असी दौड़ते गए। 2017 की बात है, इतना जज्बा दौड़ते गए असी सौर शरीफ। वो हम जा रहे थे नीचे से ऊपर, और ऊपर से ना कुछ नौजवान वापस आ रहे थे, वो लॉन्ग निकर उन्होंने पहनी हुई, ऊपर टी शर्ट। मैंने ये समझा कि शायद ये तुर्की वाली हैं। मैंने उनको सलाम किया, उन्होंने वालेकुम से। मैंने उनको पूछा योर कंट्री, तो उन्होंने कहा फलस्तीन। उन्होंने मुझे भी पूछा मेरी कंट्री, मैंने कहा पाकिस्तान। बस इससे ज्यादा कोई बात नहीं हुई है। वो मेरी जुबान नहीं जानता था, मैं उसकी जुबान नहीं जानता, लेकिन इस तरह लगा जैसे दुख साझा है। दुख क्योंकि हजरत जी मस्जिद अक्सा सिर्फ फलस्तीन वालों की तो नहीं है। हजरत हम गले लग के पड़ा ही रोए, वो भी रोया ना। वो मुझे बता सका इस वक्त फलस्तीन और मस्जिद अक्सा का क्या हाल है, और ना मैं उसको बता सका कि मेरे दिल में फलस्तीन और मस्जिद अक्सा के लिए जज्बा क्या है। दोनों, लेकिन हजरत अथरू भी बड़े डिगे और अथरू मेरे भी बड़े डिगे। और मैं स्पेशल नौजवानों से, पुत्र सिर्फ नारे मारने से कुछ नहीं होता। जे सिर्फ नारे मारना कुछ होता तो पुत्र कश्मीर जिन्ने के नारे मार चढ़े ने आजाद हो जाना चाहिए। सिर्फ पुत्र किते अमली काम करना पैंदा है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम से ज्यादा किसकी कबूल होती थी? आप चाहते तो हजरत जी मदीना पाक बैठ के दुआ फरमा देते, नहीं हजरत आप 313 को लेके मैदान बदर गए थे। सहाबा नूं कहंदे भाई नफल पढ़ो सारे। आप उहद में भी गए, अब खैबर में भी गए, अब तबूक में भी गए। जिन्ने के नारे मार छड़े ना सी हुण तक आजाद होना चाहिए कश्मीर में, लेकिन पुत्र सिर्फ नारे नहीं, अमली काम साथ। और मैं बस इत्थे ही कह के गल खत्म करूंगा। सच बताना पुत्र, इस जो रजब शरीफ की रात थी, 27 रजब शरीफ, जब महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा में कमो पेश कई लाख और हजार अंबिया को नमाज पढ़ाई है, तो सच बताना हजरत, इस 27 रजब शरीफ को मस्जिद अक्सा ने नहीं नबी पाक अलैहिस्सलाम को पुकारा होगा, नहीं हजरत उमर फारूक को पुकारा होगा, नहीं सलाहुद्दीन अय्यूबी को पुकारा होगा, क्योंकि हमारा तो उसको पता नहीं चूड़ियां पा ली। और मैं पक्की बात है हजरत मस्जिद अक्सा ने रो रो के नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये इस्तिगासा पेश किया होगा, क्या एक बार और भी तैबा से फलस्तीन में आओ, एक बार और भी तैबा से फलस्तीन में आओ, कि रास्ता देखती है मस्जिद अक्सा से।